हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जोहार पीएससी पे। आज भी बीएड का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, एंट्रेंस एग्जाम झारखंड का। और इसका जो है पेपर का एनालिसिस हम लोग करते हैं सारे सब्जेक्ट का। तो फटाफट चलते हैं बिना टाइम खराब किए आप लोगों का। नाच, अगर नाच तद्भव शब्द है तो तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नृत्य हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना एक मिनट भी देरी किए। चलो थोड़ी जूम आउट कर लिया हूँ। तो अंक में भरना एक मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या है? तो गले लगाना। इसका सही अर्थ है गले लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि मान संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण रूप क्या होगा? अगर मान संज्ञा शब्द है तो विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका मान्य हो जाएगा। मान्य विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड माई ऑल द सेंटेंस। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति के परिचय कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 1 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये बुकलेट सी है। बुकलेट क्या है? सी, जो बीएड एग्जाम 2025 में आयोजित हुआ, बुकलेट का जो है सीरीज सी है। 5th नंबर क्वेश्चन बोलता है अभिनेता पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा। ये काफी लल्लू सा सवाल था। लोटा एक वचन है तो इसका जो है बहुवचन क्या हो जाएगा? तो बहुवचन यहाँ पे लुटिया बुक में दे रखा है, लेकिन लोटे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में से कंफ्यूजन है। अब जो भी है देखते हैं क्या सेंटर वालों ने बना के रखा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है उपाय का विलोम शब्द क्या है? तो उपाय का विलोम शब्द निरुपाय होगा। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अचानक होने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो आकस्मिक घटना कहते हैं। कितना लल्लू सा सवाल था। जो आकाश में घूमता हो उसे क्या कहते हैं? तो ये नभचर कहलाते हैं। नभचर कहलाते हैं। नारद भी नभचर होंगे, नारद भी नभचर होंगे, कहलाएंगे नारद नभचर। संधि, संधि के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं संधि के। बहुत कोई दो लिखे हुए हैं, वो गलत है भाई, अपना मिला लो बुक ढूंढ के। स्वेच्छा, जिसको जोड़ के स्वेच्छा बनेगा। और यथा इष्ट, यथेष्ट बनेगा। संधि का उदाहरण है कौन सा संधि का? चलो क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यन संधि का। यन संधि से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें बोलता है कि जिस समास का प्रथम पद अवयव हो उसे क्या कहते हैं? तो अवयवी भाव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। यह जो वाक्य मतलब कौन किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे परिणामवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो पानी कैसा है? तो ठंडा है। जैसा यहाँ पे पूछा जाएगा वैसे ही आपको जवाब देनी होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर का 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो है आंसर डी हो जाएगा। जो विशेषण अपने विशेष जो विशेषण अपने कहा गया जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञात कराए उसे क्या कहेंगे? तो परिणाम वाचक विशेषण कहेंगे। क्वेश्चन
14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ये, उसे संधि बोलेंगे। ओके, अब हम लोग इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। पुल योर सॉक्स अप, ये है हमारा, इसका जो है एडम्स ढूंढना है। पुल योर सॉक्स अप, तो इसका एडम्स जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो हो जाएगा टू इम्प्रूव। एडम शब्द क्या होगा इसके लिए, तो टू इम्प्रूव। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन शब्द को यहाँ पे जो है रखना है। ही गॉट ऑन हिज इलनेस इन 2 वीक्स, नो ये गलत होगा। इसमें जो है बी नंबर राइट हो जाएगा, बाय। ही गॉट बाय हिज इलनेस इन 2 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 18 said arrange the given words in the alphabetical order and select the one that comes last। मतलब कौन सा इसमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे जो कि लास्ट में आएगा। तो इसमें आ जाएगा नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है चूज द वर्ड विच इज nearest in the meaning of synonym to the given words। एनालॉजी, एनालॉजी मतलब क्या होता है, तो सिमिलैरिटीज होता है। हम लोग पढ़े हैं काफी एनालॉजीज, अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो एनालॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो अब पैराग्राफ, पैराग्राफ पे आते हैं। तो पैराग्राफ आप खुद से कर लेना। वैसे पैराग्राफ में 4-5 क्वेश्चन है जिसको आपको खुद से करनी होंगी। अब हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 25 से आते। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो। गुड एट, गुड एट का फ्रेज क्या होगा, गुड एट का फ्रेज तो ऑप्शन नंबर ए एक्सपर्ट। गुड एट, एक्सपर्ट, काफी एक्सपर्ट हो, गुड एट, गुड एट। 26 number question, fill in the blanks by using correct option from the alternative given below। what blank space for the breakfast। 26 का do you usually have, what do you usually have for breakfast, ये मीनिंग सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, choose the correct option from form of meaningful sentence। इसका तो सबसे इजी था, a lost opportunity never returns। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप कहीं भी पढ़े होगे बचपन में भी, और नहीं पढ़े होगे तो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सुने होंगे। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, कभी जो है एक बार अगर अपॉर्चुनिटी खो गया तो कभी रिटर्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 से 29 बोलता है fill in the blanks by use correct option from the alternatives given below in the I have blank space this before, तो I have heard this before। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है he blank space here daily, क्या होगा, he camps here daily। प्लूरल फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, सॉरी सिंगुलर फॉर्म ना, यस सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। 30 का जो है वो आप देख लेना, इसका राइट आंसर 30 का जो हो वो बी हो जाएगा, रूट टू गोकर्णा। 30 क्वेश्चन 50-50 हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग तो तार्किक से संबंधित है क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दिया हुआ है आप पढ़ लोगे और इसका राइट आंसर जो है हमारे अकॉर्डिंग असत्य होगा।
आप इसका लॉजिक समझ लेना। आप नहीं समझ में आएगा तो अगला वीडियो बना दूंगा, अब देख लेना। चलो, ये मैथमेटिकल थोड़ा पूछ दिया था। 5,000 की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5,000 का 5%, 10% 500 होगा, तो दोनों जोड़ देंगे 5500 हो जाएगा। सेकेंड जो है ईयर का निकालेंगे तो इसमें कितना होगा? 5500 का 10% 550 रुपया। पहला 500 हुआ था, दूसरा बार में 550 रुपया। अब दोनों के जोड़ देंगे, 5500 पहले हुआ और 550 रुपये बाद में, तो 6050 रुपया। अब 6050 को इनिशियल जो है वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1050 आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कुल चक्रवृद्धि ब्याज। भरना पड़ेगा उसको, बंदे को, लाल लानियों को। क्वेश्चन नंबर 33, ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 है। 12 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक लगाना था। 5 से कितना बढ़ रहा है? 2, 7 हो जा रहा है। यहाँ 7 से कितना बढ़ रहा है? 2, 9 हो जा रहा है। तो यहाँ भी कितना होगा? डबल होगा, तो 12 का डबल 24। 24 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 33, 24। यदि पी, ये क्वेश्चन मेरे को सही नहीं लगा, आप देख लोगे। वैसे तो अंकल इसमें आ जाएगा फर्स्ट में और इसमें आ जाएगा सिस्टर। अगर इंग्लिश से पढ़े तो, हिंदी वाला पढ़े तो फिर दिक्कत आ जाती है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर, जो कंट्राडिक्शन है जिस क्वेश्चन में, मैं उसको नहीं बता रहा हूं। निम्नलिखित जो है इसको कंप्लीट करना है, तो महिला जो है गायनेकोलॉजिस्ट संबंधित है, तो हड्डी क्या होगा? तो ऑर्थोपेडिक से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 37 काफी इजी था। 15 का 25 45, 5 3 45 में 1 प्लस हुआ यहाँ पे। उसी तरह 16 3 48, 48 में प्लस 1 हुआ, 49 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49। 37 का क्वेश्चन नंबर जो है राइट आंसर 49 हो जाएगा। 38 का 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें 1 माइनस किया। 6 का क्यूब उसी तरह 216 होता है, तो उसमें 1 माइनस किया, 215 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये काफी इजी था, सेपरेट करना था, तो इसका राइट आंसर SIN हो जाएगा। SIN, SIN कैसे होगा? NOPQ आ गया सीरियल जो है सीक्वेंस में, IJKL, बाकी कोई नहीं आ रहा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 का 40 का भी हम लोग बनाए हुए हैं। बनाए हुए हैं कैसे देखते हैं, थोड़ा पॉपअप जो है नीचे आ जा रहा है फोन पे। हाँ, तो 40 का वाई ये दिया हुआ है, आपको क्लियर करना है। तो ये मेरे जो है हमने सॉल्व किया, तो ये आया ZFSB, ये आप लोगों ने, आप लोग सॉल्व करना, ये आ जाएगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 39 के जैसा ही है। 41 भी आज इट इज है, बस 5 का डिफरेंस है। ई पे 5 जोड़ेंगे J आएगा, J पे 5 जोड़ेंगे O आएगा, और O पे करेंगे तो T आएगा। तो जिस सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना था, ये ऐसे ही आंसर आ जाता। T और किसी में नहीं है, तो वही आंसर है जो है आगे साइड। 42 का है। 42 बोलता है कुछ A B है और सभी BC है। कुछ A जो है वो B है, सभी BC है, सभी B जो है BC है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है? कुछ AC है, कुछ A जो है वो C है। यस, और दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कोई भी A नहीं है, कोई B A नहीं है, ये तो सरासर गलत है। तो निष्कर्ष नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा।
42 का। ये हमारा डायग्राम बनेगा सैलरिज्म का। 53 का जो है कथन ए बी है और बी सी नहीं है, इसी उसी टाइप से बना लेना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 44, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स के जगह पे आपको फाइंड करना है क्या क्या होंगी। एक्स के जगह पे आपको फाइंड करना है कि क्या होंगी। यहाँ पे 12 होगा, 24 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो मैं इसको बताता हूँ। देखो 3 और 3 मिलके 6 हुआ, 6 और 6 मिलके 12 हुआ है, 12 और 12 मिलके 24 हुआ। इसको थोड़ा जूम और कर लेता हूँ, ये तब थोड़ा सा और क्लियर कर देगा, ठीक है। चलो देखो 3 और 3 आप लोग ऐड करोगे तो 6 होगा, 6 और 6 ऐड करोगे 12, 12 और 12 करोगे 24, 24 और 24 करोगे 48। तो ये हमारा सीक्वेंस में आ गया 12, तो राइट आंसर हो जाएगा 12। 45 में वैसे ही 4 को 4 से ऐड किया गया, फिर 8 8 जोड़ के 16 हुआ है, 16 16 जोड़ के 32 हुआ है, 32 32 जोड़ के 64 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है एक्स फाइंड करना है यहाँ पे। तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना, 5 गुना 1 5, 5 इंटू 5 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 13, 5 4 जा 120। तो क्या तुम्हारा फिलअप हो रहा है, तो 5 हो रहा है। 46 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 47 बोलता है एक्स को जो है हम लोग को निकालना है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो एक सीक्वेंस बनेगा 87, 84, 78 और 69 में, और यहाँ पे 57 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो ना भाई कैसे बन रहा है। 3 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ कितना है, 6 का है, यहाँ से यहाँ कितना है, 9 का है, यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। तो 69 और 11 कितना हो जाएगा, 10 का 0, 6 7 एक, सॉरी कहा गया, हाँ ठीक है, 57 ही होगा। 47 48 सेम एज इट इज है। आप लोग सोचो और इसको बनाओ। क्वेश्चन नंबर 49 बनाता हूँ, थोड़ा सा ये लॉजिकल पूछा था। देखो 49 क्या बोल रहा है, 8 सीक्वेंस कैसा है, 8 दिया हुआ, फिर 4 दिया हुआ, फिर 4 दिया हुआ, फिर 6 दिया हुआ, फिर स्पेस है और फिर 30 है। ये कैसे बनेगा, सो देखो 8, थोड़ा सा ऊपर में लिख जाता हूँ इसको। ओके चलो देखो 8 इंटू 1/2, ओके कॉमा, सब में 1/2 से भागा दे दो, 1/2, फिर कॉमा दो, 4 इंटू 1/2 कॉमा 6 इंटू 1/2 कॉमा, और स्पेस है। अब हम लोग तो सीक्वेंस में लाते हैं, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इस तरह से नहीं, सॉरी, देखो सीक्वेंस क्या आ रहा है, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 से करोगे, पहले हाफ से किया गया है, फिर 1 से किया गया है, फिर 1 के बाद क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 लिख दिए। अब 3/2 लिख दिए मतलब 1.5 हो गया, 2 फिर उसके बाद लेंगे, फिर 2.5 लेंगे, 2.5 लेंगे, फिर 2.5 के बाद 3 लेंगे, फिर 3 के बाद 3.5 लेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा बन जाएगा
और राइट आंसर इसमें 12 हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? देखो एक्स फाइंड करना है, क्या होगा 50 का? दिमाग लगाओ। 50 नंबर का क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो 4 स्थितियां दी गई है, इसको सॉल्यूशन करना है। यहाँ से एक जो है वर्ड निकालना है, तो अब पार्ट आ जाएगा यहाँ से APART। ओके, अब पार्ट आ जाएगा। अब देख लेना करके कौन सा आता है वही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 52 का पाउज। पाउज आ जाएगा, पाउज, PAUSE, पाउज। ऑड आउट छटना था यहाँ पे ज्यामिति, बीजगणितीय, कलन और उष्मागति से। तो यहाँ पे ये कलन को क्या कहते हैं? कैलकुलस कहते हैं। उष्मा गतिकी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स का पार्ट है, ये फिजिक्स का पार्ट है, इसलिए ये आउट हो गया। त्रिभुज, घन, वर्ग, आयत, ये सभी में क्या होता है? तो स्क्वायर बनता है या तो फिर रेक्टेंगल बनता है, जबकि यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 55, गरुड़, गौरैया, तोता सारे का पैर होती है और सब ऐसे लटकते हैं पेड़ में, जबकि ये ऐसे लटकता है, चमगादड़ उल्टा लटकता है, उल्टा लटकता है चमगादड़। ओके 55, 56, वाई के उत्तर, चलो बनाते फटाफट। वाई के उत्तर एक्स है, वाई है, इसका नॉर्थ में एक्स है। जेड के पश्चिम में वाई है, जेड के पश्चिम में वाई है। और ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है? जेड है। तो ए और एक्स के बीच क्या रिलेशन है? नहीं, ए और वाई के बीच ना। तो देखो ए और वाई के बीच, इधर हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। एक लड़का पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, हाँ 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, बाएं 4 किलोमीटर चला, तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से यहाँ की दूरी बोल रहा है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर, बेस। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब रूट, 5 का रूट 5, नहीं 25 का रूट 5। 58 का आंसर हो जाएगा 1 मिनट। 58 का आंसर बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो रोटेट करवा दो, इसको रोटेट हो रहा है कैसे कैसे, तो यहाँ से ऐसे रोटेट हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से फिर ऐसे हुआ, तो इस तरह से सभी को रोटेट करा देगा, तो आंसर बी बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे फिर पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख लोगे, जो है 59 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभ्यास और कड़ी मेहनत से विकास। 60 का हो जाएगा समूह में काम करने से एक व्यक्ति का बदलाव ला सकता है, शायद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखना पड़ेगा इसको। 61, 61 बोल रहा है शिक्षण अभी अभी क्षमता से है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। एरिकसन एरिकसन के अनुसार स्कूली उम्र के दौरान प्रमुख सामाजिक भावात्मक कार्य है किसका? उद्योग बनाम हीनता का। राइट आंसर क्या होगा 61 का? तो सी हो जाएगा। 62, 62 का हो जाएगा हमारा
राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भावनात्मक सामाजिक समायोजन को बढ़ाया देने में मदद होता है? तो साथियों के साथ बातचीत और सहानुभूति को प्रोत्साहित करना। आंसर नंबर सी हो जाएगा सही 62 का। 63 भी आंसर सी हो जाएगा। सी बहुत सारे हुए हैं इस सीरीज में। अब देखो पैटर्न, तो सी काफी ज्यादा सीरीज सही हुआ। छात्रों को भावनात्मक विकास में शिक्षक का क्या भूमिका होती है? तो भावनात्मक समर्थन और रोल मॉडल के रूप में। 64 बोलता है सामाजिक समायोजन के लिए प्रासंगिक सामाजिक शिक्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंडूरा के द्वारा। 65 स्कूली शिक्षा एवं दीक्षा प्लेटफॉर्म की भूमिका क्या है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधन प्रदान करना। 66 क्या बोलता है? एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो शिक्षार्थियों में विभिन्न जरूरतों को समझता है और उनके अनुसार ढल जाता है। 66 राइट आंसर सी ही हो जाएगा। 67 क्या बोलता है? शिक्षकों के लिए बच्चों में व्यक्तिगत अंतर को समझाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को पूरा करने हेतु शिक्षण को अनुकूलित करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ 67। 68 बोलता है शिक्षण को एक ऐसा पेशा माना जाता है क्योंकि 68 क्योंकि इनमें नैतिकता, जिम्मेदारी और निरंतर सीखने की एक संहिता शामिल होती है। 68 का क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बट इंसिडेंट यार, और पेपर कहाँ गया? लास्ट पेज नंबर 15 तक ही है। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट, मैंने लिख रखा है। 69 का हो जाएगा राइट आंसर। बुकलेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बुकलेट सीरीज नंबर सी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी। और 70 का डी हो जाएगा। 71 का बी होगा, 72 का डी होगा, 73 का डी होगा, 74 का सी होगा, 75 का सी होगा, 76 का सी होगा, 77 का बी होगा, 78 का ए होगा सही, और 79 का सी होगा, 80 का बी होगा राइट आंसर। उसके बाद 81 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा सही। उसके बाद ऑप्शन नंबर 82 का बी होगा, 83 का डी, 84 का बी, 85 का बी, 86 का बी, 87 का बी, 88 का सी होगा, 89 का बी होगा और 90 का सी होगा। 91 डी, 92 डी, 93 बी, बी फॉर बॉयज। 94 का डी फॉर डॉग, डी फॉर डिलीशियस। 96 का सी होगा क्यूट। 7 हम लोग पॉजिटिव बातें करेंगे। हाँ तो 97 का सी होगा, 98 का क्या होगा सी, 99 का क्या होना चाहिए भाई? तो ए होना चाहिए। और अंतिम 100 का 100 का होगा ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज न्यू सब्सक्राइबर के लिए प्लीज न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करो चैनल। बस सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। राम राम, जय हिंद, धन्यवाद, जोहार।